नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। एक ऐसी दुनिया जहां दान हो, धर्म हो, करुणा हो, आपसी सद्भाव हो, लोगों के द्वारा एक दूसरे को परिवार मानने की, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। ऐसी दुनिया की कल्पना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कई दशक पहले की थी और उस कल्पना को, उस विचार को पूरा कराने के लिए उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की थी। और गायत्री परिवार एक विचार, एक आंदोलन, एक जो है युग की शुरुआत के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समाज के बीच में करता आ रहा है। उसी के क्रम में हम लोग जहां मौजूद हैं ये अमेठी है और अमेठी में गायत्री परिवार की ओर से 251 कुंडीय राष्ट्र जागरण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसे लघु अश्वमेध यज्ञ भी कहा जा रहा है। ये कार्यक्रम 18 मार्च से शुरू है, 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में 251 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा। विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर संस्कारों का आयोजन होगा। इन्हीं सब की जानकारी के लिए हम लोग इस समय मौजूद हैं अमेठी के जो है इस कार्यक्रम स्थल पर जहां इसका आयोजन हो रहा है। आपको दिखाएंगे किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या क्या आयोजन होना है। हमारे साथ गायत्री परिवार से जुड़े हुए डॉक्टर दीपक सिंह जी हैं। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है। और जो ये महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ उद्देश्य है और कितने दिनों का ये कार्यक्रम है, थोड़ा सा जानकारी हम लोग चाहते हैं। अमेठी में राष्ट्र जागरण 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 18 से 22 मार्च की तिथियों में हो रहा है जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश का पहला लघु अश्वमेध यज्ञ है जो अमेठी को सौभाग्य मिला कि अमेठी की धरती पर हो रहा है। उद्देश्य बहुत ही साफ है। गुरुदेव ने एक सपना देखा था, एक उन्होंने सूत्र दिया था, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में वो संभावनाएं हैं कि वो अगर अपनी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, उसका परिष्कार करना शुरू किया तो देवताओं के तुल्य खड़ा हो सकता है, देवता के समकक्ष खड़ा हो सकता है। और पतन की तरफ अगर जाएगा तो पशु से भी बदतर हो सकता है। गायत्री परिवार का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, अपना अपना करो सुधार। ये एक सूत्रवाद गुरुदेव ने दिया था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इस कार्यक्रम के उद्देश्य की आपने बात की तो ये कार्यक्रम व्यसन मुक्ति की विशेष आहुतियों और व्यसन मुक्ति के संस्कार के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पे कराया जा रहा है। नशा मुक्ति उन्मूलन जो एक कार्यक्रम बिल्कुल गांव-गांव जो है अभी हम लोग सुनते आ रहे थे, यज्ञ किया जा रहा था। तो गांव-गांव जो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे हम लोग अपनी झोली फैला के लोगों से नशा दान के रूप में मांग रहे थे। अपनी बुराइयां आप और लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि आप नशा छोड़ दो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक, आर्थिक हर तरह का पतन नशे से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसका एक अगला रूप ये है कि अब हम यहाँ पर मेडिकल काउंसलर के साथ एक टीम हमारी बैठेगी कैंप में। जी जी। प्रशिक्षित डॉक्टर्स होंगे जो लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते थे भाई हम छोड़ तो दें लेकिन मेरे बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते थे, लगते हैं, फिर हमको तलब लगती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिकेशन के साथ वो कैसे नशा छोड़ सकते हैं वो यहाँ बताया जाएगा। और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जो इस युग के विवेकानंद हैं, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वो 21 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। उनके आने पर एक व्यसन मुक्ति श्रृंखला की है कि बच्चे खड़े होंगे, जिस रास्ते से वो आएंगे वहाँ पे बच्चे खड़े होंगे नशा मुक्ति की तख्तियाँ लिए हुए। एक बड़ी श्रृंखला बनाई जाएगी उनके स्वागत में और एक संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से अमेठी को ही नहीं पूरे भारत को व्यसन मुक्त बनाना है। चलिए, एक अभी हम लोगों ने वीडियो देखा था मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का। जी। उन्होंने कहा कि अमेठी, हमारी अपनी अमेठी में, हमारे अपने जो है मातृभूमि पे, जन्मभूमि पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्होंने भी लोगों से, युवाओं से कार्यक्रम में जुड़ने का जो है आह्वान किया। तो मनोज जी की उपस्थिति कब रहेगी, किस प्रकार? मनोज जी लगभग 1 साल पहले जब अमेठी आए थे तो गायत्री मंदिर पे भी आए थे, मैं साथ में ही था। जी जी। वहीं मैंने उनको आमंत्रित किया था और तभी तय हो गया था कि 21 मार्च को इस कार्यक्रम में मनोज जी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उन्होंने सहर्ष मेरे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि मेरा अपना कार्यक्रम है और मैं यहाँ पे होस्ट की भूमिका में मौजूद रहूंगा और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का स्वागत मैं करूंगा। चलिए, हम लोग थोड़ा सा भ्रमण करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जहां हम लोग मौजूद हैं। ये एक सजावट हो रही है, इसको मुझे लग रहा है ये मुख्य मंच रहेगा कार्यक्रम का। ये हमारा ज्ञान मंच है। अच्छा। और यहाँ से
यज्ञ कार्यक्रम दूसरे मंच से होंगे। अच्छा। बाकी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है जी जी। या प्रवचन का कार्यक्रम है, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का कार्यक्रम है, मनोज जी का कार्यक्रम है, वो हमारा इस मंच से होगा। अच्छा। और इस मंच को सजाने में आप देख सकते हैं कई सारी बेटियां बहनें ये सब लगी हुई हैं, बड़ी मेहनत की जा रही है इसको सजाने में। लोग तो 18 से 22 में आएंगे तब देखेंगे, लेकिन पहले की जो तैयारियां हैं। कल भी रात को मैं यहाँ 12 बजे तक था और ये बेटियां इसी उत्साह के साथ इस काम को अंजाम दे रही थी। मिट्टी ढोने से लेके फावड़ा चलाने से लेके इसको सजाने तक सारा काम ये बेटियां कर रही हैं। चलिए, और इस तरह की कई सारी टीम है जो अलग अलग जगहों पर यज्ञशाला पे हम लोग चलेंगे, पुस्तक मेला एक है उसको भी देखेंगे, और क्या कुछ यहाँ पे और तैयारियां चल रही हैं उसकी भी जानकारी लेंगे। हम लोग एक स्थल पे हैं, इसको मुझे लग रहा है कि यज्ञशाला यज्ञ कुंड स्थल कहा जा सकता है। यज्ञशाला है। तो ये जो 251 कुंडीय महायज्ञ जिसको लघु अश्वमेध यज्ञ कहा जा रहा है, यहीं पे ही लोग बैठेंगे, दंपत्ति बैठेंगे और उनके माध्यम से आहुति दी जाएगी। क्या कुछ इसकी विशेषता है सर? यज्ञशाला की मैं विशेषता बताऊं तो आपको ये जो विशाल यज्ञशाला दिख रही है जहाँ पे ये 251 कुंडों का निर्माण हुआ है, जी जी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये श्रम से बना है। अच्छा। यहाँ पे लेबर ने काम नहीं किया है, यहाँ पे जन जन ने काम किया है, इसलिए ये इसकी दिव्यता और भव्यता आपको और ज़्यादा लग रही है। जी जी। हम जहाँ खड़े हैं ये यज्ञशाला का एक द्वार है, इसमें 4 द्वार बनाए गए हैं एंट्री के लिए। जी जी। और वो 4 द्वार जो होंगे वो वेद के नाम पे होंगे। हमारे 4 वेद हैं। हाँ। और उन्हीं 4 वेद के नाम पे 4 द्वार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 12 अलग अलग खंड बनाए गए हैं। अच्छा। और इन 12 खंडों को 12 ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों के अनुसार। बिल्कुल। वो ज्योतिर्लिंग के नाम यहाँ लिखे हुए होंगे, टंगे हुए होंगे, और उन यज्ञ कुंडों पर निर्धारित रहेगा कि कौन सी टीम, कहाँ की टीम किस वाले कुंड में बैठेगी, किस वाले वर्ग में बैठेगी। ये जो यज्ञ करने वाले जो है रहेंगे, जन जन रहेंगे या कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था बनाई गई है कि कोई अपना जो यहाँ पहुँचेगा इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए वो आकर बैठकर जो है यज्ञ कर सकता है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। 19 तारीख को हमारा कार्यक्रम शुरू होगा देव पूजन से। अच्छा। देव पूजन के लिए एक कुंड पे 4 जोड़े बैठेंगे, जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनको आमंत्रित किया है। देव पूजन का कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलता है जी। वो सुबह 7:30 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगा पहले दिन 19 तारीख को। इसमें हमारे चिन्हित लोग आएंगे। 20, 21 और 22 को कोई भी आ सकता है, सबके लिए खुला है, कोई भी आकर यज्ञ कर सकता है। ये व्यवस्था बनाई गई है जी। और हम लोगों ने इस आयोजन के क्रम में 251 गाँवों का भ्रमण करके इस 251 कुंडीय यज्ञ में उन गाँवों के लोगों को प्रेरित किया है कि वो यहाँ पर आएँ। बिल्कुल। एक अभियान चलाया गया था, मेरी माटी मेरा कुंड, मेरा गांव देव गांव। तो उससे जुड़ाव लगभग 1 साल से जो लोगों के साथ ये जो तैयारियां थी इस लघु अश्वमेध यज्ञ की, ये काफी समय से चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 साल से करीब चल रही थी। और वो सारे लोग आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे, हमारी टीम मिली थी, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बजट सत्र चल रहा था, सत्र के बाद उन्होंने कहा मैं सूचित कराऊंगा। एज ऑफ नाउ मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन संभावना है कि 21 तारीख के कार्यक्रम में वो रहेंगे। अच्छा। चलिए, एक यहाँ पर सबसे आगे जी जो गायत्री परिवार का प्रतीक है, जो एक मशाल जल रही है, वो भी यहाँ पे बना हुआ है, उसकी भी स्थापना हुई है। तो मुझे लग रहा है कि मुख्य जो संचालन होगा वो सामने से ही यज्ञ का होगा। बिल्कुल, आप जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे भी एक स्टेज बन रहा है जो हमारा देवमंच होगा। जी जी जी। और देवमंच के सामने जहाँ पे मशाल लगी हुई है, जी जी जी, ये हमारा सर्वतोभद्र है। अच्छा अच्छा। सर्वतोभद्र के पूजन के साथ ही यज्ञीय कर्मकांड स्टार्ट होता है, शुरू किया जाता है। बिल्कुल। और अगर उसके आप साइड में देख रहे होंगे तो 4 प्लेटफॉर्म इधर और 4 प्लेटफॉर्म इस तरफ बनाए गए हैं। जी जी जी। ये जो 8 प्लेटफॉर्म हैं जी, यहाँ पे हम लोगों ने मूर्तियां बनवाई हैं ऋषियों की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 8 ऋषि यहाँ पर बैठाए जाएंगे, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में इस दिव्य यज्ञ का आयोजन। जैसे हमारे यहाँ जो है सनातन में भी ये सप्तऋषि, उनमें से बिल्कुल सप्तऋषि ही रहेंगे और एक ऋषिका है, इसलिए 8। अच्छा, मतलब जो बिना स्त्री और पुरुष के समाज का निर्माण नहीं हो सकता है, उसी तरीके से ऋषि और ऋषिका यहाँ पे उपस्थिति उनकी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कलयुग में जो एक परंपरा है सतयुग लाने का, धरती पे ही स्वर्ग के अवतरण का, और यहीं पे ही सारी व्यवस्थाएं बेहतर करने का जो एक तरीका है गायत्री परिवार का, उसके माध्यम से इस यज्ञ का जो है बिल्कुल बिल्कुल।
परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले ही 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष दिया था जी जी। और ऐसे समय में दिया था जब बहुत सारी विभीषिकाएं थी, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा था कि 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य होगा, वो आएगा। और धीरे धीरे जो माहौल आप पूरे देश में देख रहे हैं, सनातन संस्कृति के प्रति जो लगाव, जागरण लोगों का हो रहा है, जो एक अब फैशन सा हो गया है सनातन दिखना, जो कुछ समय पहले नहीं था, इससे जुड़ना लोग चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं गुरुदेव ने जो घोषणा की थी, जो उन्होंने सपना देखा था, जो उनका प्रयास है, वो रंग ला रहा है और हम लोग को विश्वास है कि निश्चित रूप से सतयुग फिर से आने वाला है। इस महायज्ञ में गर्भाधान संस्कार को लेकर भी बिल्कुल आयोजन है उसका। जैसा मैंने शुरू में बताया कि 19 तारीख को देव पूजन होगा जी, और 19 के बाद 20 तारीख को यज्ञ होगा, जिसमें 251 गाँव के लोग शामिल होंगे। 21 का हमारा यज्ञ बहुत विशेष है। 21 को हर कुंड पे एक गर्भवती महिला होगी, गर्भोत्सव संस्कार कराया जाएगा। और आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी एक बहुत बड़ा अभियान है जो गायत्री परिवार चला रहा है, डॉक्टर गायत्री शर्मा के अंडर में। डॉक्टर गायत्री शर्मा जी यूपी में महानिदेशक रहीं स्वास्थ्य विभाग में, वो इसको लीड कर रही हैं, स्वयं डॉक्टर रही हैं। और यहाँ पे डॉक्टर संगीता सारस्वत जी आ रही हैं, जो बाकायदा प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाएंगी कि कैसे गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से बच्चों को संस्कारित बनाया जा सकता है। आज वो पिछले 8 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो अब उनके पास वो टेस्टिमोनियल्स भी है कि कैसे बच्चों में परिवर्तन आ रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है बिल्कुल पूरा, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाया जाएगा और वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे सबको देखने को मिलेगा, जिससे गर्भोत्सव संस्कार के साथ साथ वो महिलाएं इस पर विश्वास कर इसको अपना सकें, उनके परिवार वाले इसको अपना सकें, जैसे आने वाली पीढ़ी सुसंस्कृत हो सके। 21 तारीख के बाद 22 तारीख को जो यज्ञ होगा, उसमें व्यसन मुक्ति संस्कार की विशेष आहुतियाँ दिलाई जाएंगी। उस दिन माननीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी मंच पे मौजूद रहेंगे, उनकी उपस्थिति में व्यसन मुक्ति संस्कार दिलाए जाएंगे। पहली बार व्यसन मुक्ति संस्कार का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग इस लघु अश्वमेध यज्ञ स्थल पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक पुस्तक मेले का भी आयोजन इस बार यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत सारे साहित्य रखे हुए हैं, जिन साहित्यों को पढ़कर लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, सद्कर्मों पर सद्विचारों का उन्होंने अनुसरण किया, वो सारी गायत्री परिवार की किताबें यहाँ पे उपस्थित रहेंगी। एक किताब मैं भी बचपन में पढ़ता था, अखंड ज्योति जिसका नाम था, और वो हर घर तक पहुँचती थी। तो वहीं से ही मैंने जानना शुरू किया परम पूज्य गुरुदेव जी कौन थे, उनका क्या जो है एक सोच थी, जो सोच आज धरातल पर काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तो सर, क्या कुछ महात्म्य है इस साहित्य का, इस पुस्तक मेले का? परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक अनोखा रिकॉर्ड। एक ही जीवन में 3200 पुस्तकें और हर विषय पर लिखी। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे लिखा हुआ है कर्मकांड एवं संस्कार, प्रमुख ग्रंथ, गायत्री विद्या, और इसी तरह से लेके बच्चों में कैसे संस्कार आए, बच्चों की बुद्धि कैसे बढ़े, बिल्कुल, परिवार में लोग कैसे रहें, परिवार में कैसे अच्छे संस्कार आएँ, हर विषय पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कई तरह की। और आप देखिए एक सामने किताब रखी, एक अनुरोध मतदाताओं से, मतलब कि जो उन्होंने धर्म तंत्र के साथ साथ राजनीति के विषय में भी ये लिखा कि कैसे आप अपना नेता चुनें, और लोकतंत्र व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी उन्होंने काम किया, क्योंकि हमारा जो देश है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ पे हरिकांत शर्मा जी मौजूद हैं, जो रायबरेली से आए हैं और यहाँ के इस पुस्तक मेला के आप इंचार्ज भी हैं, आप प्रभारी हैं। इनसे ज़रा इस बारे में बात की जाए। क्या कुछ इन किताबों में, साहित्यों में विशेष है युवाओं के लिए, क्योंकि इतना भी कार्य हो रहा है युवाओं को सुधारने के लिए हो रहा है, उनमें व्यसन की परंपरा जो है वो नष्ट हो, उनमें एक अच्छा संस्कार आए। तो साहित्य को और सिनेमा को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो गुरुजी की जो साहित्य रचनाएं हैं उसकी क्या भूमिका रहेगी? परम पूज्य गुरुदेव ने गर्भाधान से लेकर के संस्कार परंपरा शुरू किया है। उसके लिए हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण योजना इस समय आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी चल रही है, जिसका यहाँ पर पर्याप्त साहित्य और पर्याप्त प्रचार सामग्री परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो है लिखी गई सब यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो 1 से 5 साल तक उसे हमें कैसे शिक्षण देना है, माता पिता को कैसे शिक्षण देना है, उसके लिए बाल साहित्य उपलब्ध है, बच्चे को क्या कहानियाँ सुनानी है। फिर 5 साल से 12 साल के बच्चे के लिए क्या साहित्य चाहिए, उसके बाद फिर उससे ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए क्या
क्या साहित्य चाहिए। वो जब विद्यार्थी जीवन में आते हैं तो कैसे अधिकतम अंक लाएं, कैसे अपनी प्रतिभा को प्रखर करें, कैसे बुद्धि को बढ़ाएं, इस पर गुरुदेव ने 200 250 पुस्तकें लिख दिया है। उसके बाद जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो कैसे अपने गृहस्थी की समस्याओं को चलाना है, महिलाओं को कैसे बच्चों को पालना है और गृहस्थी में कैसे संतुलन बनाना है, कैसे दाम्पत्य जीवन अच्छा रखना है, कैसे वैवाहिक जीवन अच्छा रखना है, इन सब पर गुरुदेव ने 200 250 पुस्तकें लिखी हैं। नारी जागरण पर लिखी हैं, समाज निर्माण पर लिखी हैं, परिवार निर्माण पर लिखी हैं, व्यक्ति निर्माण पर लिखी हैं। गुरुदेव ने हर विधा पर लिखी हैं। फिर गुरुदेव ने लिखा जो 50 से ऊपर हो चले हैं, जो वृद्ध हो चले हैं, पर भी परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा जो है लिखा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 251 कुंडीय राष्ट्र जागरण महायज्ञ का जो ये आयोजन हो रहा है इस समय अमेठी में, उसका आप लोग देख सकते हैं। ये पुस्तक मेला है और पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकार की पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जो बच्चों के लिए हैं, वृद्धों के लिए हैं। इसके साथ साथ जो है महिलाओं के लिए किस प्रकार के संस्कार होना चाहिए, कैसा उनके अंदर आचरण होना चाहिए, तो पुस्तकों के माध्यम से पुस्तक मेले का आयोजन भी इसमें हो रहा है। महायज्ञ में प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है। जी जी, क्या कुछ खास? ये जो आप स्थल देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो सप्त क्रांतियाँ हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह के हमारे होर्डिंग्स, कटआउट्स लग के तैयार हैं जो कि लगाए जाएंगे। आज इस प्रदर्शनी को सजाया जाएगा। हमारे साथ आदित्य भैया मौजूद हैं जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ देखते हैं, भदोही से आए हैं और इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। इस प्रदर्शनी के बारे में मैं चाहूँगा कि आदित्य भैया आप सभी को मीडिया को बताएं। हाँ, ये जो हमारी प्रदर्शनी है जी, जो हमारे गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य है, जी जी, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, उसके बाद समाज निर्माण। बिल्कुल, ये एक मानव जीवन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो सामाजिक नहीं रहेगा, पशुओं के समान बर्ताव करेगा, क्या अंतर रह जाएगा, तो फिर ये दुनिया नहीं चल सकती है। बिल्कुल, जैसे कि आज पूरी दुनिया में जो मारकाट मची हुई है, गिद्ध दृष्टि से एक दूसरे देशों के संसाधन को चुराने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके मूल में जो है वो मानवीयता खत्म हो गई है, उसका स्तर एकदम खत्म हो गया है। जी जी जी। तो गायत्री परिवार का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, उसी के अंतर्गत हम कैसे परिवारों का निर्माण करें। हमारे जो 7 आंदोलन हैं उसके अंतर्गत सातों आंदोलनों के विषय में हमारी ये जो प्रदर्शनी लगेगी, उसमें इन सब के बारे में अभी आप जो देख रहे हैं, एक ये परिवार निर्माण और दूसरा जो है आदर्श बच्चे कैसे बने। उसमें जो हमारा गर्भ संस्कार होता है जी, उसके माध्यम से बच्चों को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, उसकी पूरी वैज्ञानिक पद्धति है। उसमें पूरे साइंटिफिकल हमने डेटा इकट्ठे किए हैं, उसको हम दिखाते हैं कि जैसा मनुष्य सोचता है उसके बच्चे वैसे बनते हैं। हमारा पौराणिक पूरा इतिहास रहा है जिसमें अभिमन्यु और बहुत श्रेष्ठ बच्चे बच्चियां जो पैदा हुए हैं, राष्ट्र जो उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। तो उसके लिए जैसे किसी बीज को बोते हैं तो खेत तैयार करते हैं, उसी प्रकार से जो माएँ होती हैं वो अपने आप को तैयार करती हैं और 9 माह तक उनको पूरा फॉलो किया जाता है। उनके व्यायाम क्या होंगे, उनका साहित्य क्या होगा, उनका भोजन क्या होगा, परिवार के लोग कैसे उनका सहयोग करेंगे, ताकि बच्चे जो है वो श्रेष्ठ बच्चे बने और फिर हमारे परिवार और समाज के लिए अच्छे से काम आ सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग इस 251 कुंडीय राष्ट्र जागरण महायज्ञ का जो आयोजन हो रहा है अमेठी में, अमेठी के इस दुर्गापुर रोड पर, वहीं से हमने आपको जानकारी दी क्या कुछ इस महायज्ञ में खास रहेगा, किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, कौन कौन से कार्यक्रम इसमें आने वाले दिनों में 5 दिनों में होने वाले हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया, जो 18 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा। आगे और भी जानकारी इस महायज्ञ की, जिसको उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा जो है महायज्ञ है 251 कुंडीय, जिसको लघु अश्वमेध यज्ञ की संज्ञा दी जा रही है, जानकारी हम आपको पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।